नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। ये चैनल मैंने कम्पिटेटिव एग्जाम व क्लास 8 से 12 तक के मैथमेटिक्स के लिए बनाया है। कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको जीके व मैथ्स के क्वेश्चन बहुत कम समय में शॉर्ट मेथड से सॉल्व करने की ट्रिक्स सिखाई जाएगी। आज मैंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए गणित के 20 प्रश्नों को लिया है। इन प्रश्नों को हम हल करना देखेंगे। गणित में होता क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन को आधे मिनट के अंतर से लगा सकते हैं, आधे मिनट में लगा सकते हैं, 30-40 सेकंड में लगा सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए तभी आप गणित में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो इसके लिए आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और अधिक वीडियो बना सकें। हाँ, पहला प्रश्न है हमारा, यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो हम लिख लेते हैं, एक तरफ ए बी, इसका वेतन अगर x है तो 25%, यानी कि इसका होगा 125x। अब बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम, ए इससे, इसका अगर 100x है वेतन, तो इसका कितना होगा 125x। तो ये कितना कम है 25x। अब 25x 125 का कितने प्रतिशत होगा, तो हम लिखेंगे 25x गुणे 100 बटे 125। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, ये होगा x से x कैंसिल हो जाएगा, 125x, ये होगा 20%। कितना आएगा 20%। बिल्कुल 60 में लगाइए। फिर से देखिए, अगर ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत होगा। मान लिया बी का वेतन जो है 100% है, 100x है, तो इसका 125x हो जाएगा। इसमें अधिक कितना है 25x है, तो 25x 125x का कितने प्रतिशत होगा, 25x गुणे 100 बटे 125, हल कर लिया 20%। दूसरा क्वेश्चन है, माध्य माध्यिका बहुलक के बीच संबंध है। ये मोड मोड बहुलक को कहते हैं। मोड बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये होता है 3 मोड इक्वल टू होता है, ये मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन MEDIAN माइनस 2 मीन। ये बहुत ही रिलेशन आता है, टेट, सुपर टेट और काफ़ी परीक्षाओं में आता है। अगला प्रश्न है, 3 प्लस रूट 5 एक जटिल संख्या है। तो आप देखिए कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, इस पे अगर अंडर रूट लगा है तो ये हो जाती है एक अपरिमेय संख्या। कौन सी हो जाती है, अपरिमेय संख्या। और अगर इसके साथ अगर हम कुछ जोड़ भी दें, 3 जोड़ दें, 5 जोड़ दें, तो तब भी एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, यदि तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में तो संख्याओं का योग 225 है, तो मध्य की संख्या का योग कितना 5 है। तो ये 225 गुणे 5 बटे नीचे अनुपात योग 4 + 5 + 6, ये कितना होगा 225 गुणे 5 बटे 4 5 9 6 15, 15 से काटेंगे 15 15 में 225, 15 पना 75, कितना उत्तर आएगा 75, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या, अब वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, बराबर दिया है 44, 2 इंटू पाई का मान 22/7 रखो। जब 44 दिया हो तो पाई का मान 22/7 ही रखा जाएगा। 22 दूनी 44, 44 से 44 कट जाएंगे, r बराबर आएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 लिख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या में जितने अंकों के उतने बार 9 लिख लीजिए। सबसे छोटी संख्या एक के आगे 3 जीरो लगा लें, ये हो गई। अब जब हम इसे जोड़ेंगे ये आएगा 9 9 9 10, यानी कि 10,999, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विधि नए प्रकरणों का परिचय देने में उपयोगी होती है। ये टेट सुपर टेट का क्वेश्चन है, ये व्याख्यान विधि है, इसमें आ गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा व्याख्यान विधि। संख्या को भिन्न के रूप में लिखने के लिए बहुत ही सिंपल चीज है, नीचे एक लिखो, 1 2 3 4 चार संख्या 10 हटाओ 4 लगाओ 0, तो ये हो जाएगा 1/10,000, यानी कि ऑप्शन है हमारा बी सही। नेक्स्ट है एक टीम ने 20 खेलों में 80% खेल जीत लिए, तो उस टीम ने कितने खेल हारे। अब 20 का 80% निकाल लो, कितना होगा, 8 दूनी 16, 0 0 कैंसिल हो जाएगा 16। अब 20 में से उसने 16 खेल जीत लिए, तो कितने, 20 में से 4 हार गए, कितने हारे, 4, यानी कि इसका आंसर होगा 4। यदि 5वीं कक्षा का छात्र मोहन 5 + 4 = 20 लिखता है, तो ये भी सुपर टेट का इसका आ से क्या निकलता है, छात्र को गणित का ज्ञान नहीं है, छात्र को जोड़ का ज्ञान नहीं है, छात्र को लिखने का ज्ञान नहीं है, छात्र को पढ़ने, यानी कि छात्र को तो लिखने का ज्ञान नहीं है और छात्र को गणित का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर लिखा उसने गलत है तो 4 और 5 20 होगा। छात्र को जोड़ का ज्ञान नहीं है, ना तो छात्र को गणित का ज्ञान है, ना तो छात्र को जोड़ का ज्ञान है, और ना ही तो छात्र को लिखने का ज्ञान है। तो कुल मिला के छात्र को गणित का ज्ञान नहीं है, यही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है दो परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में पी अपान के रूप में लिखी जाए, वो परिमेय संख्या उनका योग। जैसे एक पी अपान क्यू है और दूसरी परिमेय एक संख्या है इतनी, और इनका योग है इतना, -7/20 है, और बराबर दिया है -4/5। तो पी अपान क्यू कितना हो जाएगा, -4/5, ये इधर जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 7/20, एलसीएम कितना आएगा 20, इसे 4 से गुणा कर दो, ये आएगा -16 + 7, और -16 में से 7 जब हम घटाएंगे तो कितना, -9/20। देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सी सही है। यदि x और n दो धन पूर्णांक है, ये लिखा है x की पावर n बराबर दिया है 36, थोड़ा गलत है, और तो n की पावर x क्या मान क्या होगा। अब जैसे 36 है, तो अगर हम इसे लिख सकते हैं 6 की पावर 2 बराबर 36, यहाँ से आपको x बराबर कितना मिल जाएगा 6, n बराबर कितना मिल जाएगा 2, और n की पावर x यानी कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितनी होगी, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, कितना होगा 64, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। संख्या 6,47,135 में 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 7 का 7 के आगे 3 जीरो लगा लिए, 7 का स्थानीय 7 है। 30 का स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान और 30 का स्थानीय मान 3 दहाई पे, तो 300 हो जाएगा। 0 यहाँ घटाएंगे 9, यहाँ घटाएंगे 7, 6, 7 9 और 6, यानी कि 6,970, ये ऑप्शन हमारा डी सही है। किस राशि पर 8 महीने का ब्याज 6.25% वार्षिक दर से 37 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ समय है 8 महीने, 8 महीने के वर्ष बनाएंगे तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, अब वही ए है 37.50। पी हमें निकालना, आर कितना है 6.25, टी कितना है 2/3/100, तो पी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, पी बराबर हो जाएगा 37.5 इंटू 100 इंटू 3 इधर चला जाएगा बटे 6.25 इंटू 2, और 6 चरंग 36 से 6 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, 900 की गुणा होगी 900। कोई ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ऑप्शन बी 900 है।
अगला 15वां क्वेश्चन है 16 ग्राम सोने में मिश्रित तांबे की मात्रा कितनी होनी चाहिए कि सोने और तांबे का अनुपात। तो हम लिख लेते हैं सोना यस लिखते हैं, तांबा को टी लिख लेते हैं कि ये 16 ग्राम सोना है। तो तांबा कितना होगा यही हमें निकालना है और इनका अनुपात है 5:2। तो 16 को हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3.2। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसे अनुपात में है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 6.4 ग्राम जो भी है वो होगा तांबा। तांबे का अनुपात तो मिश्रित तांबे की मात्रा होगी 6.4 ग्राम। नेक्स्ट है शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है। धारा का वेग 4 और धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में हमेशा वेग जुड़ते हैं और धारा के विपरीत दिशा में वेग घटते हैं। तो ये होगा 17 किलोमीटर और दूरी दी है, डिस्टेंस दी है 68 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो कितना हो जाएगा ये 68 बटे 17, 17 चक्कू 68 यानी कि 4 घंटा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 314 वर्ग सेंटीमीटर, पाई का मान इतना हो तो व्यास ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 314। आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 314 बटे पाई। मान रख दीजिए 314 अपान 3.14। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, काट दो, इतना बचा 100। तो आर बराबर कितना होगा 100 का वर्गमूल यानी कि 10। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, देखिए समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं और सारे कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 60। एक थैले में कुछ कार्ड हैं जिन पर 2, 3, 4 और 11 संख्याएं लिखी हैं। ये लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 2 से लेकर 11 तक संख्याएं लिखी, यानी कि टोटल संख्याएं अगर हम माने तो कितनी है 10। गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं अंकित है। थैले में इच्छा अनुसार एक कार्ड निकाले गए। कार्ड पर अभाज्य संख्या, अभाज्य इसमें कौन सी है 2 जो समअभाज्य होती है 3, 5, 7, 11। तो ये कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि NE नंबर हमारा हो गया 5। और निकाले अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता PE होती है NE अपान NS, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट अपान नंबर ऑफ फेवरेबल। कैसे 5 बटे 10 कट जाएगा 1 बटे 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा सही 1 बटे 2। अगला है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, वही पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई 22 बटे 7 और आर 7 का स्क्वायर। तो 22 बटे 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 से काटो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये थे गणित के 20 क्वेश्चन जो कि आपको पर डे मिलेंगे। धन्यवाद।